जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसकी मीनिंग नहीं पता होती है। जो हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट आता है, जिसमें इन अ सिग्निफिकेंट मैनर ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ये ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स जो वर्ड आ रहे हैं, इसकी बहुत वाइडर मीनिंग है जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है। बस वो ये समझ लेते हैं ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स का मतलब कि जो बिजनेस में एक्टिविटी हो रही है परचेज एंड सेल की, उसी को हम ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स दोनों कह देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों के बीच में बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं। उन डिफरेंसेस को हम यहां पे कवर करेंगे। तो आपको एग्जाम जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें भी इवेंट्स और ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज दिस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस से समझेंगे तो आपको इंडिविजुअली भी समझ में आएगा कि क्या है होती है इनकी मीनिंग, और डिफरेंस के फॉर्म में भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने डिफरेंस के फॉर्म में लिख रखा है, तो एक एक को हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज इट बिजनेस ट्रांजैक्शन का पहला हम देखते हैं क्या है। इट रिजल्ट्स इन चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन। अब यहां पे वर्ड आ रहा है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन हमारी एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल से रिलेटेड होती है। हमारे बिजनेस में एसेट होती है, लायबिलिटीज होती हैं और कैपिटल होती हैं। उसमें अगर कुछ भी चेंज आए बिजनेस की एक्टिविटी से, इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो भी चेंज आएगा, अगर वो चेंज मेरी फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट करेगा तो वो क्या कहलाएगा? ट्रांजैक्शन कहलाएगा। इधर देखते हैं क्या है। इट इज द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। जो इवेंट बनेगा वो ट्रांजैक्शन से निकल कर आएगा। जैसे ये बना हुआ है, देखिए ट्रांजैक्शन से क्या निकल कर आ रहा है? इवेंट। मतलब जो ट्रांजैक्शंस होंगे उसी में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो इवेंट कहला दी जाएंगी। तो एक तरह से हमें समझ में आया, ट्रांजैक्शन इज अ वाइडर टर्म एंड इवेंट इज अ नैरो टर्म। ट्रांजैक्शन के अंदर इवेंट होते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आने लगा कि ये इवेंट क्या है फिर? तो अब आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इवेंट क्या है। अच्छा, उसके पहले देख लेते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। आपको समझ में आ गया होगा, एसेट, लायबिलिटीज या कैपिटल में कोई भी चेंज आएगा, उसकी वजह से अगर चेंज आता है कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस की जो हो रही है उससे, तो उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में डाल देंगे। और ये इवेंट कैसे बनते हैं? ये ट्रांजैक्शन से ही निकल कर आते हैं। नेक्स्ट, इट कैन बी आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल। इट कैन ऑल्सो बी इंटरनल और एक्सटर्नल। जब अभी हमने आपको बताया कि ट्रांजैक्शन जो है, ट्रांजैक्शन से इवेंट निकल रहा है, अगर ट्रांजैक्शन इंटरनल एक्सटर्नल होगा तो इवेंट भी इंटरनल एक्सटर्नल होगा, क्योंकि इसी में से निकल कर आ रहा है ना इवेंट। अगर ये इंटरनल एक्सटर्नल है तो यहां जो निकलेगा वो भी इंटरनल एक्सटर्नल के फॉर्म में होगा। So this is your second one. It can be either internal or external. It can also be internal or external. Third one. It results in change in the financial position of the firm. अब इससे क्या होगा? इसका जो रिजल्ट आएगा, ये देखिए दो बार लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, हम फिर से समझा दे रहे हैं। It result in change in financial position of the firm. इससे फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आएगा, एसेट, लायबिलिटीज या कैपिटल में। It may or may not result in change in financial position of the firm. अब ये देखिए इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ट्रांजैक्शन होगा अगर, तो उससे चेंज आएगा मेरी फाइनेंशियल पोजीशन में, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इवेंट अगर है तो उससे चेंज आएगा फाइनेंशियल पोजीशन में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इवेंट की एक हमें डिफरेंस क्या पता चला कि इवेंट कोई जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल पोजीशन को मेरी इफेक्ट करे। इवेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो बिना इफेक्ट किए वर्क हो जाए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैनेजर ने हमारे ऑफिस को छोड़ दिया। छोड़ने से मेरी फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इवेंट है वो, लेकिन वो ट्रांजैक्शन में नहीं आ पाएगा। ट्रांजैक्शन में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट नहीं। कैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, मैनेजर अगर छोड़ के जाता है पार्टनरशिप फर्म या किसी भी फर्म से, तो वो एक इवेंट कहलाता है। वो छोड़कर जा रहा है तो उसको हम पैसे, मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, तो वो एक इवेंट है। लेकिन उस इवेंट का बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। मैनेजर छोड़ के जाएगा तो एक्टिविटीज, जो मैनेजमेंट एक्टिविटी है वो खराब होंगी, जिससे लॉस होने के चांसेस हैं। तो ये एक ऐसा इवेंट है जो मेरे बिजनेस को इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, लेकिन हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये मनी के टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इवेंट। अब कुछ और एग्जांपल लेंगे जिससे आपकी क्लैरिटी माइंड में आएगी कि ये दोनों डिफरेंस क्या है, और क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इवेंट क्या है और ट्रांजैक्शन क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एग्जांपल मैंने कुछ लिख रखे हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के, तो ध्यान से देखिएगा। बिजनेस ट्रांजैक्शन वो होते हैं जो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट करें। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किया मैंने 5 लाख रुपए से, तो ये एक मेरा ट्रांजैक्शन है। गुड्स परचेज किए 3,50,000 के, कैश सेल्स की कॉस्टिंग 320 को 3,80,000 में सेल कर दिया, गोडाउन रेंट दिया 20,000। ये सारे दिखे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट करेंगे, कैश बैलेंस को, एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल को, सबको इफेक्ट कर रहे हैं ये सारे ट्रांजैक्शन। अब हमने इवेंट के बारे में आपको बताया था, ट्रांजैक्शन से ही इवेंट निकल कर आएंगे। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं इवेंट कैसे बन रहे हैं। यहां पर
देखिए इवेंट में, अच्छा इवेंट वही रिकॉर्ड होते हैं जो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट करेंगे। जो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन को इवेंट इफेक्ट नहीं करेगा वो नहीं रिकॉर्ड होंगे। जैसे मैनेजर छोड़कर जाता है तो वो एक इवेंट है, लेकिन वो फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं इफेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं दे रहा है, तो उसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो सारे इवेंट जो है रिकॉर्ड नहीं होते, ध्यान रखिएगा। वही इवेंट रिकॉर्ड होते हैं जो फाइनेंशियली एक्सप्रेस्ड किए जा सके। तो अब एग्जांपल देते हैं, जैसे मैंने यहां पे इतने सारे ट्रांजैक्शन किए हैं बिजनेस में, तो मेरा यहां साफ साफ दिख रहा है कि प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 3,20,000 को मैंने 3,80,000 में सेल किया, तो मेरा प्रॉफिट हुआ है 60,000 का। तो ये 60,000 अपने आप निकल आया ना, अपने आप निकल आया। किसकी वजह से निकला? ट्रांजैक्शंस की वजह से। तो देखिए ट्रांजैक्शन से ही अपने आप क्या चीजें निकल कर आई? इवेंट। फाइनेंशियल पोजीशन वाली है, इसको रिकॉर्ड करेंगे। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इवेंट। ट्रांजैक्शन से ही निकला इवेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैश बैलेंस का एग्जांपल लिया जाए, तो कैश बैलेंस स्टार्टिंग में कितना था मेरा? जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से 5 लाख था, और जब गुड्स परचेज किए तो 3,50,000 माइनस कर देते हैं, कैश चला गया 3,50,000। फिर इसके बाद क्या हो रहा है? मैंने कैश सेल्स की 3,80,000 की, तो प्लस 3,80,000। उसके बाद मैंने गोडाउन रेंट दिया है तो माइनस 20,000, कैश चला गया होगा। अब ये देखिए इतने सारे ट्रांजैक्शन हुए, उससे मेरा कैश बैलेंस जो क्लोजिंग वाला बचा, अपने आप जो बच गया, दैट इज इवेंट। तो कितना बच रहा है यहां पे? 5,10,000। सो दिस इज एन इवेंट। देखिए कैश बैलेंस का बच जाना एक इवेंट है। इसी तरह क्लोजिंग स्टॉक भी तो बचेगा। स्टॉक मेरे 3,50,000 के थे, 3,20,000 के स्टॉक सेल कर दिए, तो कितने के बचे? 30,000 का स्टॉक बचा, क्लोजिंग स्टॉक। तो वो भी एक इवेंट है, क्लोजिंग स्टॉक जो बच गया। क्यों बचा? बिकॉज ऑफ ट्रांजैक्शंस की वजह से जो निकला। इसी तरह कैपिटल देख लेते हैं। कैपिटल 5 लाख रुपीस की थी मेरी बिजनेस में, मेरा प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ जाएगी। प्रॉफिट कितने का हुआ था? 60,000। जब गोडाउन रेंट देंगे तो आप डिडक्ट कर देंगे, रेंट 20,000 पे कर दिया, तो 5,40,000 मेरी कैपिटल हो गई। तो ये भी एक इवेंट है। कैपिटल देखिए अपने आप मेरी 5,40,000 में कन्वर्ट हो गई 5 लाख से। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट।